बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जुलाई 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस की तफसील बयान करने से पहले मैं दो तीन बातें ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर वन, जो आप हर बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन की बुनियाद पे होती हैं या मून साइन की बुनियाद पे, तो मैं बारहा ये अर्ज़ कर चुका हूँ और तकरीबन हर मंथली प्रेडिक्शंस से पहले मुझे ये बयान करना पड़ता है कि ये जो प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन और मून साइन दोनों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें इल्म जफ़र, इल्म आदाद और दीगर उलूम को भी मद्देनज़र रखा जाता है। और इसके बाद ये प्रेडिक्शंस फाइनलाइज़ करने से पहले बहुत सारी रेफरेंस बुक और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद इसको फाइनलाइज़ किया जाता है। और दूसरा नाज़रीन, जब ये वीडियोस बनाई जाती हैं तो इसमें मेरी और मेरी टीम की बहुत एफ़र्ट भी लगती है, तो उसके लिए हमें जो है वो आपकी मोहब्बत के एहसास की बहुत ज़रूरत होती है। आप अपनी मोहब्बत का एहसास हमें अपने कमेंट्स में जो है वो पहुँचा सकते हैं। इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करके हम तक पहुँचा सकते हैं और ख़ासतौर पर वो लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बेल आइकन को लाजमी पुश करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। निज़ाम बुरूज के आखिरी यानी 12वें स्टार पाइसेस का जिक्र कर लें तो पाइसेस का रूलर प्लैनेट जुपिटर इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे, ख़ास तौर पे इनके अंदर नज़्म व ज़ब्त और जो है वो रूहानी मामलात बहुत अच्छे हो गए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये महीना इनके लिए जो है वो बेहतर है तो भी इसमें दूसरी राय नहीं है, और ये भी कहा जाए कि ये महीना थोड़ा सा मुश्किल है, चैलेंजेस आ सकते हैं, तो भी दूसरी राय नहीं है। यानी एवरेज जो है वो इनके लिए ये महीना होते हुए नज़र आ रहा है। सूरज की पोजीशन को ज़्यादा मुवाफिक नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मार्स की पोजीशन आपको फुल सपोर्ट कर रही है, मरकरी भी आपको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा ब्रेन प्रेशर पड़ सकता है, सोचें उलझ सकती हैं। 18 जुलाई के बाद मरकरी की पोजीशन जो है ना वो ज़्यादा मुश्किलात या ज़्यादा दबाव ला सकती है। जुपिटर की पोजीशन जो है वो बेहतर तो है, लेकिन को बहुत ज़्यादा बेहतर वो भी नहीं है। वीनस इस महीने फुल आपको सपोर्ट कर रहा है, बहुत भरपूर फ़ायदे देगा। सैटर्न की पोजीशन थोड़ी सी नेगेटिव है, तो ओवरऑल जुलाई का महीना को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। ये महीना जो है ना वो थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के मामलात में ये महीना काफ़ी हवालों से बेहतर है, क्योंकि इस वक्त आपका जो रूलर प्लैनेट जुपिटर है वो 7th हाउस में है, और 7th हाउस में जो है ना वो चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। लेकिन जो है ना ओवरऑल बिजनेस और नौकरी दोनों के हवालों से कोई फौरी नताइज निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे, डिले हो जाएंगे, और हो सकता है कि ये महीना जो है ना वो थोड़ा डिले का शिकार हो जाए। आपके जो रूटीन के मामला हैं वो भी। मार्स की पोजीशन कैरियर में जो है वो वीकनेस का बायस बन सकती है, और 28 जुलाई से पहले चीज़ें बेहतर रहेंगी, लेकिन ये एक 28 जुलाई के बाद एकदम से डाउनफॉल आएगा, इसलिए लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि लापरवाही नुकसान दे सकती है। इस महीने कारोबार में कोई रिस्क लेके नई सरमायाकारी नहीं करनी, बल्कि सरमायाकारी के लिए तो वैसे भी वक्त अच्छा नहीं है। रिस्क नहीं लेना, जल्दबाजी में फैसले जो है ना वो मसाइल पैदा कर सकते हैं। मर्करी की पोजीशन नौकरी पेशा लोगों को तो बहुत अच्छे फ़ायदे दे रही है, बिजनेस में थोड़ा सा एहतियात का जो है वो तकाजा कर रही है। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो इस वक्त इनका जो है ना सैटर्न थोड़ा सा दबाव ला रहा है, और ऐसी सूरत में जज्बातियत में ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल किसी भी तरह का कोई बड़ा माली नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ओवरऑल तो चीज़ें इनकी अच्छी ही चल रही हैं। हाँ, सैटर्न जो है वो चूँकि उसकी पोजीशन थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, तो वो मेहनत तो ज़रूर करवाएगा, चैलेंजेस भी ला सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कामयाबी ही नहीं की। फौरी फ़ायदे ना मिलें तब भी इस महीने में किए गए एफर्ट्स जो है ना वो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। आमदनी के लिहाज से ये महीना थोड़ा सा एवरेज या वीक हो सकता है, लेकिन इस वक्त पैसे जमा करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस महीने नई सरमायाकारी तो बिल्कुल भी मत करें। हाँ, ये है कि पहले से अगर आपने कोई सरमायाकारी की हुई है तो वो फ़ायदा दे जाएगी। इस वक्त अगर कोई आपने कोई जज्बाती हो के जल्दबाजी में कोई फ़ैसला किया, तो आपकी जो रकम आपके पास बतौर इन्वेस्टमेंट या आपके अपने जो है ना वो सरमायाकारी के लिए रखी हुई है वो भी ज़ाया हो सकती है। इस वक्त स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, फाइनेंशियल ब्रोकरेज बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं देगी, उससे तो जो है वो थोड़ा सा अवॉइड कर लें। लव मैरिजेस, पर्सनल रिलेशंस, तो इस वक्त जो है ना वो थोड़ा सा रिश्तों में तलखी का एंगल बढ़ सकता है, और बातचीत के दौरान कोई सख्त लफ्ज़, कोई ऐसा दिल दुखाने वाला जुमला जो है ना वो आपके रिश्तों को बहुत मुतासर कर सकता है। मोहब्बत के रिश्ते मुतासर होंगे, और लेकिन ये है कि वो मोहब्बत के रिश्ते जो पॉजिटिव बेसिस के ऊपर है वो
सस्टेन कर जाएंगे, नेगेटिव रिलेशंस तो बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे और शक शुबे की बुनियाद पे ब्रेकअप्स की शरह बहुत बढ़ेगी। इस वक्त वीनस की पोजीशन जो है ना वो मोहब्बत के मामलात में बड़ी परेशानी से बचा सकती है। ये भी है कि वीनस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट फराहम करे, लेकिन इस वक्त जो मैंने बार बार अर्ज़ की कि आप कोई लफ्ज़ ऐसे बोल देंगे जिससे नुकसान हो जाएगा, तो कम बोलें और बहुत एहतियात से गुफ्तगू करें, बहुत कामयाबी मिलेगी। प्यार और इज़्ज़त के साथ बात करते रहेंगे तो आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे, वरना झगड़े के इम्कानात भी बहुत हैं। नए रिश्ते और शादियों के लिए ये महीना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से भी ये एवरेज है। 18 जुलाई के बाद थोड़ा सा दबाव बढ़ सकता है और आखिरी दिनों में ख़ास तौर पे इस महीने के आखिरी दिनों में ख़ास तौर पे 25 तारीख के बाद एहतियात की ज़रूरत होगी। शादीशुदा लोग अपनी जो है ना बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल करने में कामयाब हो जाएंगे और इस वक्त स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात कर लें तो इस महीने फैमिली अफेयर्स बहुत बेहतर हो रहे हैं। जो आपके ख़ानदान में, फैमिली में सिबलिंग्स के साथ जो दूरियां थी वो ख़त्म हो रही हैं और ख़ानदान के अफराद एक दूसरे का मुकम्मल साथ दे सकते हैं। अगर कोई फ़र्द खौफ परेशानी में मुब्तला हो तो एक दूसरे की मदद जो है वो कर सकते हैं। बहन भाइयों से ताल्लुकात अमूमी तौर पर तो बेहतर रहेंगे, ओवरऑल ठीक है। जुलाई 16 के बाद इंतहाई शानदार माहौल होगा आपके घर का, आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाएंगे और घर में कोई मजहबी तकरीब, कोई मजहबी महफिल, कोई जो है ना वो कोई ऐसी मजलिस वगैरह हो सकती है जो आपको बहुत करीब करने का बायस बनेगी। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में तो कोई बड़ी परेशानी इस महीने में होती हुई नज़र नहीं आ रही, ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं। मेजर प्लैनेट्स आपकी हेल्थ के हवाले से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हेल्थ एंड हाइजीन इसके ऊपर जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि आपके जो है ना वो थोड़े से मसाइल हो सकते हैं जिसमें एलर्जीज, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, आँखों में एलर्जी हो सकती है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी बाहर हाल आपको इस पूरे महीने में नहीं होगी। लकी नंबर्स का जिक्र कर लें तो लकी नंबर इस महीने में 3 आपके लिए लकी होता हुआ नज़र आ रहा है। जेमस्टोन का जिक्र कर लें तो इस महीने में दुर्र नजफ़ आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। सदकात का जिक्र कर लें तो इस महीने में ग्रीन कलर के कपड़े का या सफ़ेद लोबिये का सदका आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता हुआ नज़र आ रहा है। लकी डे का जिक्र कर लें तो लकी डे इस महीने में बुध है आपके लिए। लकी कलर का जिक्र कर लें तो लकी कलर इस महीने में लाइट ब्लू के शेड्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो इस महीने में सूरह अल राद की तिलावत आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा बायस बरकत होती हुई नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे नाज़रीन जो सबसे ज़्यादा अहम आपके लिए और बल्कि सब के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं वो ज़रूर पेश करें और यकीन रखें कि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही वो कश्ती है जो आपको हर मुश्किल, परेशानी, हर चीज़ से पार लगा सकती है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में अर्ज़ किया कि ये वीडियोस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस, यही जो है वो एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों को ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ऊपर ये बिल्कुल असरअंदाज ना हो। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और अपनी मोहब्बत का एहसास भी हम तक जो है वो ज़रूर अपने कमेंट्स में और मैसेजेस में पहुंचाते रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।